नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, भारतीय परंपरा में नवरात्रि का अपना महत्व है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते कि नवरात्रियों में गुप्त नवरात्रि भी आती है। गुप्त नवरात्रि का महत्व बहुत अधिक होता है, लेकिन यह आम लोगों में प्रचलित कम है। साधक इन गुप्त नवरात्रि का बहुत अधिक लाभ उठाते हैं अपनी साधना के द्वारा। तो आइए आज गुप्त नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि में सरल और आसान विधि से पूजा कैसे की जाती है, चलिए चलते हैं देवी साधक देवी भक्त बेंगलोर ललित जी के पास। और ललित जी गुप्त नवरात्रि के बारे में आज हमें बताएंगे। जी ललित जी, जय भगवती। जय भगवती। हाँ ललित जी, ये बताइए कि आमतौर पर जो नवरात्रि आती है उसके बारे में तो लोग जानते हैं, गुप्त नवरात्रि का महत्व अधिक बताया जाता है, क्यों बताया जाता है? गुप्त नवरात्रि ज्यादा करके तांत्रिक और भगत भी करते हैं और कुछ आम साधक भी करते हैं। और गुप्त नवरात्रि में देवी के साथ साथ में महादेव की भी पूजा होती है जी। जैसे कि भगवान शिव के दो रूप होते हैं, एक तो शिव और दूसरा रुद्र रूप होता है जी। इसी प्रकार माँ भगवती के भी रूप होते हैं, एक काली कुल के जो आक्रमकता का प्रतीक है, जी जी जी। दूसरा श्री कुल है जो शालीनता का प्रतीक है। जी 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 जी। तो गुप्त नवरात्रि ये कब से शुरू हो रही है? जो भगत पूजा करते हैं वो गुप्त की जाती है और वो किसी को बताते भी नहीं है, खाली उनको गुरु को मालूम रहता है। ओह अच्छा अच्छा। इसका मतलब जो साधक सिद्धि की के लिए उपासना करते हैं, साधना करते हैं, उस लक्ष्य के साथ करते हैं, उनके लिए गुप्त नवरात्रि का भी महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ। तो ये अब कब आ रही है? ये 12 फरवरी को गुप्त नवरात्रि स्टार्ट है जी। और 21 फरवरी तक। हाँ, 12 फरवरी से 21 फरवरी तक गुप्त नवरात्र का ये जो है समय, ये वाकई में बहुत साधना के लिए बहुत ही उपयुक्त और श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जैसे शास्त्रों में सुना है और जैसे गुरुजनों के मुखारबिंद से भी सुना कि इस समय में देवी देवता धरती पर विचरण करते हैं। जी विचरण करते हैं, आते हैं। तो उस समय में हम जो जप जपते हैं, हमारे जप से वो जल्दी ही आकर्षित हो जाते हैं। दैविक शक्तियां जप से बहुत जल्दी आकर्षित होती है और फिर वो जो है साधक की इच्छा पूर्ति कर देती है। जी ललित जी, एक बात बताइए, वैसे तो साधना की अपनी अपनी बहुत सारी प्रचलित विधियां हैं और साधक अपने अपने हिसाब से करते भी हैं, लेकिन एक आम आदमी जो कि घरगृहस्थ का आदमी है, आम आदमी भी गुप्त नवरात्रि का अगर लाभ लेना चाहे, देवी कृपा प्राप्त करना चाहे, तो उसे सरल और आसान विधि आप क्या बता सकते हैं कि किस तरह से वो हो सकती है? जी, हो सकती है। जैसे मैं एक सरल विधि बताता हूँ। जी। एक कलश स्थापना करना। अच्छा। उसके ऊपर आप जटा वाला नारियल और जो मौली आती है, मौली से कलेवे से आप जी लगा दीजिए। जी जी जी। और कुमकुम की बिंदी लगा दीजिए आप। जी। उसके बाद में आप 5 नाम गणपति का नाम लेना है। ओम गणपताय नमः। जी। उनके बाद में 5 नाम ओम नमः शिवाय। जी। उनके बाद में 5 नाम ओम कुल देवता नमः। आपके जो भी कुल देवी देवता हैं उनको प्रणाम कर लीजिए, ठीक है। उनके बाद में 5 नाम ओम कुल देवी नमः। अच्छा, कुल देवी को, ठीक है। उनके बाद में जो कुल के भैरव होते हैं, ओम बम बटुकाय भैरवाय नमः। जी। उनके बाद में पितरों का नाम आता है, ओम पितृदेवाय नमः।
कितनी बार लेने हैं पितरों के नाम भी 5 बार? जैसे वो एक साधक के ऊपर है, मिनिमम 5 लेना चाहिए, 5, 7, 11। जी 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 जी। चलिए फिर। इनके बाद में है जैसे ओम ग्राम देवताय नमः। बिल्कुल बिल्कुल, ग्राम देवता को भी बिल्कुल याद किया जाता है। ओम ग्राम वास्तु देवता, देवताय नमः। जी जी, ग्राम देवता या स्थान देवता जो भी उस क्षेत्र के हैं, और उसके बाद में ओम वास्तु देवता है, वास्तु की भी पूजा हो जाती है। बहुत अच्छा। फिर ओम ऐं ह्रीं चामु विचे फट स्वा करके अच्छा, ये भगवती का मंत्र है। मंत्र है। और एक दूसरा मंत्र और है, उसमें तीनों देवी साथ में चलती है और उसमें महाकाल भी साथ में चलते हैं। वो बताइए। वो है ओम नमो चंडी चंडी महाचंडी काली काली महाकाली दुर्गे दुर्गे महादुर्गे संकट हरो रक्षा करो मनोकामना पूर्ण करो जो न करो तो दुआई बटुक भैरव की दुआई गुरु गोरखनाथ की दुआई गोरा पार्वती महादेव की। वाह, क्या बात है। एक बार फिर से बोलिए ये। ओम नमो चंडी चंडी महाचंडी काली काली महाकाली दुर्गे दुर्गे महादुर्गे संकट हरो रक्षा करो मनोकामना पूर्ण करो जो न करो तो दुआई गुरु गोरखनाथ की दुआई ईश्वर महादेव गोरा पार्वती की दुआई महाबली भैरव की। ओ, ओम आदेश आदेश महाकाल को आदेश। आदेश आदेश महाकाल को आदेश। दोनों मंत्र माँ भगवती के हैं, और ये आप जिस मंत्र को भी आपको लगे सुविधापूर्ण है उसका जाप कर सकते हैं। उसके अलावा भी नवाण मंत्र का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जी, नवाण मंत्र भी ललित जी एक बार बोल दीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे फट स्वा। ये मंत्र आप अब इसमें जो भोग है वो भोग को 2 कपूर 2 लवंग और ऊपर आप जैसे हर जगह में मिठाई अवेलेबल नहीं होती तो उसके आप गुड़ चढ़ा सकते हैं या बतासा चढ़ा सकते हैं आप। बहुत सरल पद्धति से आपने पूजा बता दी है, और मंत्र का जाप भी आप संकल्प करके, जो भी आप संकल्प करें उस आधार पे मंत्र का जाप भी करते रहें। और एक दूसरे लोटे में पानी भर के रखे, वो पानी पूरा घर में छिड़काव करे। क्या बात है। उस पानी का घर में आप छिड़काव करें। तो ये बहुत ही सरल पद्धति, बहुत ही आसान पद्धति, और हम कोशिश करेंगे ये मंत्र अगर ललित जी हमें भेज पाए तो हम उसे डिस्क्रिप्शन में भी आप तक पहुंचा देंगे, ताकि आपके बोलने के लिए आसान हो। ये मंत्र आपको वैसे भी उपलब्ध हो सकते हैं क्योंकि शास्त्रों में वर्णित हैं, तो ये मंत्र आपको उपलब्ध हो जाएंगे। और ललित जी कोई खास बात? बस इतनी। चलिए व्यूअर्स, ये थे ललित जी बेंगलोर, हमारे साथ जुड़े हुए थे, और इन्होंने गुप्त नवरात्रि के बारे में बहुत ज्ञानवर्धक जानकारी हम तक पहुंचाई, और मुझे विश्वास है ये जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आप करना चाहें तो ये देवी की पूजा है, आप अगर चाहें तो बड़े उत्साह के साथ इसे संपन्न करें, और शुभकामना है कि सबको माँ भगवती की कृपा प्राप्त हो। ललित जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपने ये बहुत ज्ञानवर्धक रोचक जानकारी प्रदान की जो हमारे व्यूवर्स तक जा रही है। तो व्यूवर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।